सीमा और राजू की नई नई शादी हुई थी और हाल ही में उन्होंने एक नया घर खरीदा था। सीमा राजू से कहती है, राजू देखो कितना अच्छा घर है। अच्छा है हमने शहर में एक नया घर ले लिया, आखिर कब तक हम उस गांव में रहते। अब यहाँ पर आके हम लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हाँ सीमा, वो सब तो ठीक है, पर यहाँ पर आसपास कोई ज्यादा दिखा नहीं। लगता है कोई यहाँ पर ज्यादा रहता नहीं है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैंने सामने वाले घर में देखा था कि लाइट चल रही थी। चलो आज आराम कर लेते हैं, कल घर का काम करके फिर सामने मिलने चलेंगे। इतना बोलकर वो दोनों लोग आराम करने चले जाते हैं कि सुबह उठकर घर का काम करके हम लोग मिलने चलेंगे। सीमा सुबह उठकर झाड़ू लगाती है और राजू सामान सेट करने लगता है। तभी घर के बाहर कोई आता है। सीमा बोलती है कि देखो बाहर कोई आया है। राजू बोलता है हाँ ठीक है, तुम रुको मैं देख कर आता हूँ कि बाहर कौन आया है। राजू बाहर जाकर देखता है तो एक औरत खड़ी होती है और कहती है कि आप लोग यहाँ पर रह आए हैं, मैं अपने मेहमान को आपसे मिलाने आई हूँ, क्या आप मिलना चाहेंगे हमारे मेहमान से। राजू बोलता है हाँ लेकर आओ अंदर, मिलना चाहेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तभी राजू और सीमा देखते हैं कि राधा अपने साथ में चुड़ैल लेकर आ रही है और वो लोग देख के डर जाते हैं। सीमा बोलती है अरे रुको रुको, मेरे पास मत आओ, मुझे डर लग रहा है। राजू बोलता है अरे यहाँ पर क्यों आए हो, भागो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। तभी राधा बोलती है अरे नहीं डरो मत, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ तुमसे दोस्ती करने आई है और ये मेरी पालतू चुड़ैल है, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। राधा अपनी चुड़ैल से कहती है कि जाओ इनसे दोस्ती करो। तब तक वो लोग वहां से भाग जाते हैं। राधा चुड़ैल से बोलती है तुम चिंता मत करो, ये लोग दोबारा फिर आएंगे, चलो यहाँ से। सीमा और राजू वहां से भाग कर जाते हैं और एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर एक छोटा सा घर बना होता है, वो उसे जोर जोर से पीटते हैं। वहां से एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है। तभी सीमा कहती है कि मैंने यहाँ पर एक चुड़ैल देखी है, आप यकीन नहीं करोगे। बूढ़ी औरत बोलती है हाँ मैंने भी चुड़ैल देखी है, क्योंकि वो मेरी बेटी है। राजू बोलता है फिर तो तुम उससे मिली होगी, चलो यहाँ से। बूढ़ी औरत बोलती है नहीं मैं उससे मिली नहीं हूँ, काश कोई ऐसा है जो मेरी बेटी को बचा ले और इस पूरे गांव को बचा ले। तभी सीमा पंडित को फोन करती है और पंडित जी वहां पर आते हैं और सारी बात सीमा पंडित जी को बताती है। तो पंडित जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक डंडा दूंगा तुम दोनों को, और तुम दोनों उस डंडे से चुड़ैल को मारने लगना और मैं उसके ऊपर भभूत डालूंगा और चुड़ैल जलकर वहीं पे मर जाएगी। तो बुढ़िया खुश होती है और बोलती है कि चलो सब लोग वहां पर चलते हैं। पंडित जी सीमा राजू सब उसके गेट के बाहर खड़े होकर बुलाने लगते हैं। राधा आती है और कहती है आइए अंदर चलिए। वो तीनों लोग उसके साथ में उसके घर अंदर चले जाते हैं। तभी उनके घर अंदर जाकर चुड़ैल उनको देखकर जोर जोर से राधा बोलती है कि ये लोग आ गए और मैं इन्हें तुम्हारे पास लेकर आ गई हूँ, अब इन्हें तुम खाकर अपनी भूख मिटाओ। राजू बोलता है सीमा राधा को कस के पकड़ो ताकि हम लोग चुड़ैल को मार सकें। राधा बोलती है क्या तुम हमारी चुड़ैल को मारने आए हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सीमा राधा को कस के पकड़ लेती है और राजू और पंडित जाकर चुड़ैल को जोर जोर से मारने लगते हैं और पंडित जी उसके ऊपर जादुई भभूत डालते हैं और चुड़ैल जलकर वहीं पे मर जाती है। जैसे चुड़ैल मरती है राधा बेहोश हो जाती है। राधा बोलती है माँ ये सब क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं बेहोश क्यों हो गई थी और सब आप लोग यहाँ पर क्यों, और ये पंडित जी यहाँ क्या कर रहे हैं। उसकी माँ बोलती है अब सब कुछ ठीक हो गया है। राजू बोलता है कि अब हमें अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग खुश हो जाते हैं और सब आपस में बात करने लगते हैं और इसी शहर में रहेंगे।